जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी एफकेट 1 2023 के बारे में। देखिए ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी। मुद्दे की बात हम यहाँ पर करेंगे और आप यहाँ पर 25 प्लस मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, क्योंकि जो लास्ट 10 डेज होते हैं ना, वहाँ पर आपका माइंडसेट किस तरह का है, आप कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, कहाँ पर अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ से मार्क्स अपने बढ़ाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन आखिरी 10 दिनों में उन्हें पता नहीं होता कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ भूल रहे हैं, उनका फोकस गलत चीज़ों के ऊपर होता है। तो आखिरी 10-15 दिनों के अंदर गलत चीज़ें हमने नहीं करनी है, फोकस रखना है, एक स्मार्ट प्लानिंग करनी है और अपने मार्क्स जो नॉर्मली अभी आ रहे हैं उससे 25 तक आप इजीली बढ़ा सकते हैं अभी भी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना रहेगा, आखिरी 10-12 दिन के अंदर जितनी देर भी आपने पढ़ाई करनी है उस टाइम को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए 60-30-10 के अंदर, इसी रेशो के अंदर डिवाइड कर देना है। क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कंस्ट्रेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, आप जितना भी टाइम दे सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं है। लिमिटेड टाइम है। आप एक दिन में कितनी देर पढ़ लेंगे, 4 घंटे 5 घंटे, हर एक बंदे की एक अपर लिमिट होगी और टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगा क्योंकि आपके पास में सिर्फ 10 और 12 दिन है। तो यहाँ पर सबसे पहले रोज का जो आपका टाइम है उसे 60-30-10 की रेशो के अंदर डिवाइड कर लीजिए। और अभी 60% टाइम आपको देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, कितने मॉक्स देने हैं और कैसे देने हैं, वो भी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तभी आपके मार्क्स यहां पर 25 से बढ़ेंगे। साथ ही साथ 30% टाइम आपको देना है रिवीजन के ऊपर। रिवीजन भी यहां पर स्मार्टली करनी है क्योंकि जो फैक्चुअल डाटा आप भूल रहे हैं उसे रिवाइज करना जरूरी होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिक आप भूल रहे हैं तो उसे रिवाइज करना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें रिवाइज करना जरूरी है। जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जो कंसेप्ट बेस्ड होती है, फैक्चुअल नहीं होती है, उनके ऊपर टाइम आपको यहां पर कम देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें, सिर्फ 10% टाइम आपको देना है नए टॉपिक्स के ऊपर, और नए टॉपिक्स भी वही आइडेंटिफाई करने हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने रीजनिंग का कोई टॉपिक छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, या आपको बिल्कुल समझ ही नहीं लग रहा है उसे सॉल्व कैसे करना है, तो उस टॉपिक को सीख लीजिए। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ हम जीके की बात करें तो जीके के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर कोई एक आधा टॉपिक आपने स्किप भी कर दिया है तो वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट है। आपको वहीं पर टाइम अपना डालना है आखिरी 10-12 दिनों के अंदर, जहां से आउटपुट आपकी ज्यादा आएगी। तो पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, 60% टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आखिरी 10-12 दिनों में। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे यहां पर, क्योंकि उनका ध्यान क्या होता है, सिलेबस तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खत्म होता ही नहीं है। उनको लगता है यार ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, तो इसे हम यहां पर पढ़ते रहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते रहते हैं। लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज आखिरी के दिनों में होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आखिरी के दिनों में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यहीं पर 99% स्टूडेंट्स ब्लंडर करते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते। अगर आपने यहां पर आखिरी 10-12 दिन में सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कर लिया, 60-70% टाइम इसके ऊपर आपने डाल दिया, तो एग्जाम के अंदर 25 प्लस मार्क्स आपके यहां पर इजीली बढ़ जाएंगे। अभी मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो भी स्मार्टली करनी है, उसके बारे में अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 60% टाइम आपको आखिरी 10-12 दिनों के अंदर देना है किस चीज के ऊपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां करनी है, ऑनलाइन करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका कहां पर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम वाली फील लेनी है, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर करनी है। अभी आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की टेस्ट सीरीज है जो इस प्रकार से दिखती है। अभी
क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी कैसे है। देखिए यहां पर आपके 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी 10-12 दिनों के अंदर आपको पागलों की तरह फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है। नहीं, आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है कि हर दूसरे दिन, हर अल्टरनेटिव डे आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास में 10 दिन है तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने देने हैं, 5 देने हैं। बाकी के दिन आपको क्या करना है, बाकी के टाइम में आपको क्या करना है, देखिए जब आप अपना पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर दिक्कत जो है ज्यादा है, कहां पर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। मान लीजिए मैथ्स के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, अभी आपके पास में यहां पर 2 ऑप्शंस रहेंगी। अगर मैथ के किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है तो मैथ्स की असाइनमेंट्स है टॉपिक वाइज, उसे सॉल्व कर लेना है। अगर टाइम एंड वर्क के अंदर दिक्कत है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में दिक्कत है तो उसके कर लेने हैं। अगर क्लॉक के क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वो आपको यहां पर प्रैक्टिस कर लेने हैं। अभी मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये है कि यार जब मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं ना मैथ्स के, तब मुझे समझ नहीं आता कि अपने कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। तो इस दिक्कत को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके पास में क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 18। जरूरी नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट खोल लिया तो पूरे का पूरा देना है। आपने यहां पर 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लिए, उसके बाद में आपके पास में 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहां पर बचे हुए हैं। आपने पहला मॉक टेस्ट खोलना है और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस पे जाना है और मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। और फिर मिक्स क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरह से अगला मॉक टेस्ट खोलना है, उसमें भी सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस कर लेने हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको लगातार 2 घंटे बैठना भी नहीं पड़ेगा और टाइम का सदुपयोग भी हो जाएगा। और जिस सेक्शन में दिक्कत आ रही है वहां पर उस सेक्शन को आप इंप्रूव भी कर पाएंगे, अपने मार्क्स को इंप्रूव भी कर पाएंगे। अभी सेम चीज मान लीजिए आपने यहां पर कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद में रीजनिंग के अंदर आपको दिक्कत आ जाती है। अभी रीजनिंग के अंदर दिक्कत भी 2 तरह से आ सकती है। एक आ सकती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है तो रीजनिंग की टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स है, उसके क्वेश्चन जाकर सॉल्व करिए। और अगर रीजनिंग में भी सेम दिक्कत है कि जब मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब ऊपर टाइमर चल रहा होता है तो हमें समझ नहीं आती कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। यहां पर जो रिमेनिंग मॉक टेस्ट हैं उन्हें ओपन कीजिए, उसके अंदर सिर्फ रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व कीजिए। देखिए कि कितने क्वेश्चन आप यहां पर बना पाते हैं, कितने आप सॉल्व कर पाते हैं एफिशिएंटली। आपके पास में जो आखिरी 10-12 दिन है ना, उसके अंदर फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, अल्टरनेटिव डे के ऊपर देने हैं। अगर 10 दिन है तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। उसके अलावा भी आपके पास में टाइम बचेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, पता चलेगा कि दिक्कत किस चीज में है। 2 तरह से दिक्कत आ सकती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत आ सकती है, या फिर जब क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, टाइमर चल रहा होता है, तब सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। वहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि दिक्कत कंसेप्ट्स में है या दिक्कत फैक्चुअल डाटा को रिटेन करने में है। अभी उस दिक्कत के अनुसार आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ चलना है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद में, तो यहां पर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आना है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर मिक्स क्वेश्चंस की दिक्कत आ रही है, टाइमर की दिक्कत आ रही है, प्रेशर की दिक्कत आ रही है, तो जो बाकी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उन्हें ओपन करना है और उसी सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालने हैं। इंग्लिश में दिक्कत है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट खोला, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैथ्स के अंदर दिक्कत है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट खोला, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे बढ़े। रीजनिंग में दिक्कत है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट खोला, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, सबमिट किया, आगे बढ़े, एनालाइज किया, इंप्रूव किया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान में रखना क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन ऑफलाइन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंटली बना रखी है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने आप लोगों के लिए, वो आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसे आप यहां पर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एफकेट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर।
जिसमें करंट अफेयर के मॉक भी हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। उसे यूज कैसे करना है, अपनी प्रेपरेशन के लिए कैसे 25 से ज्यादा मार्क्स आप एग्जाम के अंदर बढ़ा सकते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहां पर जो पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है। आप अगर आज कूपन कोड यूज करेंगे DREAM200 तो आपको यहां पर 200 एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।